दिवाली की अगली सुबह यानी कि आज दिल्ली में प्रदूषण के लेवल में मामूली बढ़त दर्ज की गई। हालांकि दिल्ली के कई इलाकों में AQI का लेवल अभी भी खतरनाक यानी कि 400 के पार है। इनमें बवाना, वजीरपुर, जहांगीरपुरी जैसे इलाके शामिल हैं। यहाँ पर AQI का लेवल 400 के पार है। दिल्ली के कई इलाकों में धुंध जैसी स्थिति भी देखी जा रही है। तस्वीरें आपको दिल्ली के कनॉट प्लेस, INA मार्केट और ITO की दिखा रहे हैं, जहां पर धुंध की वजह से विजिबिलिटी पर भी असर देखने को मिला है। तो देखिए, इससे रफ्तार पर भी ब्रेक लग गया है, क्योंकि जो लोग सड़कों पर निकल रहे हैं धुंध की वजह से उनकी रफ्तार पर, उनकी गाड़ियों की रफ्तार पर ब्रेक लग गया है। ये अभी भी बहुत खराब श्रेणी में बनी हुई है। ये जो हवा है, ये वायु गुणवत्ता सूचकांक कई जगहों पर 400 के पार बताया जा रहा है। और सीधी तस्वीरें भी दिखाएंगे हमारे सहयोगी प्रियंका कांडपाल हमारे साथ दिल्ली से जुड़ गई हैं। दीपक बिष्ट भी हमारे साथ जुड़ गए हैं मंडी हाउस से। सबसे पहले प्रियंका, आप ही का रुख करूंगी। कर्तव्य पथ पर इस वक्त क्या स्थिति बनी हुई है? मौजूदा AQI क्या दर्ज किया गया है? देखिए, मैं आपको पहले तो सीधी तस्वीरें दिखा दूं। ये कर्तव्य पथ पर इस वक्त मेरी मौजूदगी है और आप पीछे देखेंगे अगर, तो थोड़ा सा जो असर है वो दिखना अब शुरू हो रहा है, स्मॉग का असर, क्योंकि दिल्ली में आज सुबह से फॉग की स्थिति बनी हुई है। जब फॉग बनता है तो जाहिर तौर पर जो तमाम पॉल्यूटेंट्स हैं वो हवा में मिल जाते हैं और इसी तरीके से एक मटमैली रंग की जो चादर सी है ना, वो आपको दिखनी शुरू हो जाएगी। आपको यहाँ से राष्ट्रपति भवन नजर नहीं आ रहा होगा, क्योंकि आज स्मॉग का असर विजिबिलिटी पर भी पड़ रहा है। 250-300 मीटर की दूरी पे ये नॉर्थ और साउथ ब्लॉक दिख रहे हैं और धुंधलापन जो है साफ तौर पर दिख रहा है। ऐसे में AQI की अगर बात करें तो इस वक्त दिल्ली का AQI जो है वो 350 से नीचे है। 330 से लेकर 340 के बीच में अलग अलग ऐप्स में ये AQI बताया जा रहा है, जो कि बहुत खराब स्थिति में है, वेरी पुअर कैटेगरी में है। लेकिन कुछ स्टेशन ऐसे हैं जिनमें ये 400 के पार भी है और ऐसे में ये बताया जा रहा है कि आने वाले दिनों में, क्योंकि क्लाइमेट कंडीशंस इस तरीके से बनी हुई है, ठंड की जो है वो शुरुआत हो गई है, फॉग कंडीशंस की शुरुआत हो गई है, तो ये AQI भी बढ़ेगा और फॉग जैसी स्थिति है। मैं आपको इंडिया गेट की तरफ की भी एक बार तस्वीरें दिखाऊं, जो इंडिया गेट बिल्कुल भी यहां से नजर नहीं आ रहा है। विजिबिलिटी पर आज जो है स्मॉग का असर साफ तौर पर देखने को मिल रहा है। आने वाले दिनों में स्थितियां और खराब होंगी दिल्ली वालों के लिए, क्योंकि मौसम की स्थिति भी कुछ इसी तरीके से बनी हुई है। ऐसे में कल दिल्ली में पटाखे जलाए गए, दूसरी तरफ पराली जलाई जा रही है, दिल्ली का अपना वाहनों का धुआं, ये तमाम चीजें मिलकर फिलहाल दिल्ली वालों के लिए मुसीबत का सबब बन रही हैं। जी बिल्कुल, दीपक भी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं, क्योंकि दीपक, जिस तरीके की स्थिति फिलहाल स्मॉग की नजर आ रही है, ग्रैब 2 पहले से ही लागू किया गया है, कई तरह की पाबंदियां लगाई गई है, लेकिन कल क्योंकि दिवाली के मौके पर ग्रीन पटाखों को परमिशन दी गई थी बहुत सालों के बाद, अभी फिलहाल क्या स्थिति है प्रशासन की तरफ से और क्या कड़े कदम उठाए जा रहे हैं? देखिए, मैं बता दूं आपको कि दिल्ली में जो पटाखों की अनुमति थी वो ग्रीन पटाखों को लेकर अनुमति थी और ग्रीन पटाखे सफिशिएंट होते हैं, उससे पोल्यूशन नहीं होता है, ऐसा शुरुआत से ही दावा किया जाता है। लेकिन इसके अलग जो धुआं, जिस तरह का फॉग आज सुबह से हम देख रहे हैं पूरे दिल्ली NCR में, वो कहीं ना कहीं कई कारण हो सकते हैं, पटाखों से भी हो सकते हैं, उसके अलावा पराली भी इसी वक्त जलती है। हालांकि ये सब जांच का विषय होगा, लेकिन जिस तरह से देर रात से लगातार जो फॉग की स्थिति है वो बढ़ी है। AQI लेवल ओवरऑल दिल्ली में 400 के आसपास बताया जा रहा है, जिसमें कई इंडस्ट्रियल इलाके भी, हालांकि ग्रैब 2 के तहत कई जो जहाँ पर धूल उठने वाली जगह होती हैं उनको रोका गया है। अब ग्रैब 3 अगर लागू होता है तो उसके लिए भी दिल्ली वासियों को तैयार होना होगा, क्योंकि सांस लेने के लिए अगर स्वच्छ हवा चाहिए तो इस तरह के नियम कड़े करने होंगे और इसीलिए ये स्थिति देखने को मिल सकती है। लेकिन आज फिलहाल दिल्ली में जो स्थिति है वो कमोबेश इसी तरह की बनी हुई, चाहे रेजिडेंशियल इलाके हों या फिर इंडस्ट्रियल इलाके, सभी जगह स्थिति जो है इस वक्त फॉग की बनी हुई है और ये आने वाले समय में और बढ़ सकता है। लेकिन इसको लेकर अब आगे की रणनीति किस तरह की होगी सरकारों की, ये देखना होगा। जी, शुक्रिया दीपक और प्रियंका फिलहाल इस तमाम जानकारी के लिए। तो देखिए, AQI का जो लेवल है